अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हिरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िश से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि जब आप मार्केट से कोई भी फ़िश खरीदने जाते हैं तो आप किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो फ़िश जो है वो ताज़ा है या एक्सपायर्ड हो चुकी है या बीमार फ़िश तो नहीं दे रहे वो आपको। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर फ़िश है या कोई फार्मी फ़िश है। फ्रेश वाटर फिश जो होती हैं वो दरियाई मछलियाँ होती हैं और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एरिया से कोई ना कोई दरिया गुजर रहा होता है। तो वहाँ पे जब कोई स्टॉल लगा होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि हमारे पास फ्रेश वाटर की फ़िश अवेलेबल है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग क्या करते हैं, वो फार्म की फ़िश लेके आते हैं और वो सेल करते हैं। और हम लोगों का इतना ट्रस्ट होता है उन लोगों पे, क्योंकि वहाँ पे दरिया होता है तो हम समझते हैं कि यहाँ पे ताज़ा पानी की ही मछली होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर फिश होती है और जो फार्म फिश होती है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और इसके प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपको वो ताज़ा फिश दे रहे हैं या कोई एक्सपायर्ड फिश दे रहे हैं। आपने जब भी कोई मछली खरीदनी है, आपने क्या करना है, आपने उसकी स्किन को इस तरह से प्रेस करना है फिंगर से और फिर फिंगर को उठाना है। अगर उसकी स्किन जो है वो 1 से 2 सेकंड में या 3 सेकंड में फ़ौरन वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मछली ताज़ा है। और अगर आप उसको दबाते हैं इस तरह से और उसकी स्किन जो है वो वापस नहीं आती फ़ौरन से, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मछली ताज़ा नहीं है, ये एक्सपायर हो चुकी है। तो उस फिश को कभी नहीं खाएं क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होती है, इससे आप बीमार भी हो सकते हैं। और सेकंड आपने क्या देखना है, आपने मछली की आंखों को देखना है। अगर उसकी आंखों की चमक जो है वो शीशे की तरह है और उसका रेटिना जो है वो बिल्कुल क्लियर और चमकदार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मछली ताज़ा है। और अगर उसकी चमक जो है वो धुंधला गई है या बिल्कुल हल्की है, कम पड़ गई है, तो वो मछली जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और थर्ड, जब भी आप मछली खरीदने के लिए जाएं तो आप उसके गिल्स को ज़रूर चेक करें, जो कि उसके मुंह के पीछे होते हैं, जिनके ज़रिए मछली सांस लेती है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर लंग्स को बनाया है सांस लेने के लिए, इसी तरह से मछली के गिल्स को बनाया है, जिनके ज़रिए मछली जो है अपनी गैसेस को एक्सचेंज करती है और ज़िंदा रहती है। और जब मछली पानी के अंदर मर जाती है तो उसके गिल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मतलब खुश्क हो जाते हैं। लेकिन अक्सर जो है मछली बेचने वाले क्या करते हैं कि वो दूसरी मछली का खून लेके उनके गिल्स पे लगा देते हैं। तो आपने किस तरह से चेक करना है, आपने उसके गिल्स को फिंगर से चेक करना है, इस तरह से ब्लड को हटाना है। अगर ब्लड जो है वो हट जाता है और नीचे से साफ गिल्स नज़र आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मछली पानी के अंदर मर चुकी थी और ये एक्सपायर फिश है। और अगर आप चेक करते हैं और उसके गिल्स का ब्लड जो होता है वो नहीं हटता और नीचे रेडनेस भी आपको नज़र आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मछली जो है ये पानी से बाहर आने के बाद मरी है और ये ताज़ा मछली है। अल्लाह ताला ने मछली के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जब वो पानी से बाहर आती है तो उसकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो गिल्स के ज़रिए बाहर आ जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मछली जो है ये दरिया की है या किसी फार्म की मछली है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि देसी मुर्गी में और ब्रायलर मुर्गी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसी तरह से दरिया की मछली में और फार्म की मछली में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और दरिया की मछली जो होती है इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो फार्म की फ़िश को लाते हैं और सेल करते हैं और उस प्राइस में सेल करते हैं जिस प्राइस में दरिया की मछली होती है। और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये मछली जो है ये फार्म की है या दरिया की। तो जब भी आप मछली खरीदने जाएं तो मछली के साइज को देखें। अगर तो ऑड साइज की मछली है, मतलब कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दरिया की मछली है। लेकिन जो फार्म की मछली होती है उनका साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि उनका बीज जो होता है वो एक ही टाइम में लाया जाता है और उनको एक ही फूड दी जाती है, जिसकी वजह से उनका साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मछली जो है ये फार्म की है या दरिया की मछली है। और अगर आपको मुझे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।